हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 35 से चलेगा, जिसमें आपका जो है कि 50 तक के प्रश्नों का जो है सोल्यूशन कराया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके बाद हम लोग 50 तक चलेंगे। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को अनलाइक जरूर करके जाइएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जरा समझते रहेंगे। कह रहा है कि ये जो आपका मान दिया गया है ये आपका क्यू है, यानी कि 3 करनी में 72.9 बटा में 0.4096 है, ठीक है। इसका जो है कि आपको मान बताना है कितना आपका होगा। तो इसकी में आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 चौथे अंक पे 0 है तो आप जो है कि 1 पर 4 0 बढ़ा करके नीचे गुणा कर देंगे और उतना से ही जो है कि आप ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 700, यानी कि 72 हो जाएगा। इसके बाद 1 दशमलव इसमें से कट, 1 0 आपका कट जाएगा क्योंकि एक अंक पे जो है दशमलव है, तो आपका हो जाएगा 1 2 और क्या 3 बाटा में आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 40, घन में कर दीजिए, ठीक है। 40 96, इतना हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे तो ये आपका घनमूल कितने का है, 90 का है। बटा में ये जो है आपका घनमूल आपका कितने का है, 16 का, यानी कि 16 का जो है कि 3 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इतना होगा। 90 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। और जो है कि हम लोग डिवाइड इसको करते हैं तो आपका हो जाएगा 5.62 कितना 5। ये रहा क्या हम लोग का आंसर फाइंड हुआ, यानी कि आपका टोटल आंसर हुआ 5.62, ठीक है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी 5.625, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जो है कि डी वाले को ऐसे गाढ़ा कर देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है उसे भी जो है कि जरा समझते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों तरफ 90 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक हम ग्राफ बना दे। ये जो है आपका एक कमरा है, ठीक है ना। ये जो है आपका 12 का है और कितने का है, 15 का, ठीक है, ठीक है ना। इसके चारों तरफ एक जो है कि बरामदा लगा हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, ये बरामदा है। और ये कह रहा है कि बरामदा जो आपका 90 मीटर स्क्वायर का, बरामदे का जो क्षेत्रफल ये आपका है 90 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो बरामदे की चौड़ाई, तो मान लेंगे कि जो बरामदे की चौड़ाई है, चौड़ाई आपको कितने की है, x की। चौड़ाई कितने की है, x की। तो चारों तरफ आपका x का होगा ना, ठीक है ना। ये भी आपका x का होगा, ये भी कितने का होगा, x का, यानी कि ये चारों तरफ जो है कि आपके बराबर लंबाई के हैं, ठीक है ना। ये जो बरामदा है बराबर जो है ये आपका हिस्सा जो है आपका क्या है, बराबर चौड़ाई का है, ठीक। मान लेंगे कितने का है, x का। तो ये कह रहा है कि आखिर में जो है कि इसकी चौड़ाई, बरामदे की जो चौड़ाई है आपकी कितनी होगी, ठीक है। वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि चौड़ाई आपकी कितनी है। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना है, चौड़ाई हम लोग पता करना है। चौड़ाई देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, देखिएगा। ये पूरा आपका बरामदे का इतना है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो है कि यहाँ पर लिख दिए हैं कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 90, यानी कि इस बरामदे का क्षेत्रफल। देखिए कुल हम लोग को क्षेत्रफल यदि फाइंड कर जाए, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यदि आपको कुल ये क्षेत्रफल फाइंड करना है तो पहले ये बरामदे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन ये जो आपका कमरा है, कमरे का भी क्षेत्रफल पता नहीं है, तो आपका टोटल हम लोग निकालेंगे पहले क्षेत्रफल। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसका 90 क्षेत्रफल होगा, प्लस इस कमरे का निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी कि नहीं होगी। अब ये पूरा क्षेत्रफल जो होगा, अब देखिए पूरा क्षेत्रफल आपका इतना हुआ, लेकिन आपकी अब पूरा ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है लंबाई कितनी, ये x का है, ये x का, ये हो जाएगा 2x + 15 का होगा कि नहीं। ये पूरे की बात हो रही है फ्रेंड्स। अब यहाँ से चौड़ाई की बात करें तो हम लोग का हो जाएगा x इतना x है, इतना x 2x होगा, ये 12, यानी कि हो जाएगा 2x + क्या 12, यानी कि पूरे की अब पूरे यदि हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो पूरा लंबाई ये काम करेगा, चौड़ाई ये काम करेगा। तो आपका यहाँ पर हम लिख दिए हैं बराबर हो जाएगा 90 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 दूनी के 4 x² प्लस 15 दूनी के 30x, ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, आप प्लस 12 से 15 में गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना 90, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से प्लस 100 कितना हो जाएगा 80, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4x² प्लस ये आपको कितना हो जाएगा
54x बराबर कितना हो जाएगा 90। 2 से जो है डिवाइड कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4 7 दूनी का 14 x इजिकल टू कितना हो जाएगा 45 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग ऑप्शन से जो है चूज करेंगे। ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है ना, तो पहले ऑप्शन 4 दिख रहा है तो पहले देखिए x का मान इसमें पुट करेंगे, यदि 45 के बराबर जो भी मान करेगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 2 रखेंगे तभी ऑप्शन जो है कि 45 के बराबर नहीं होगा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हुआ और 8 ये मल्टीप्लाई कर यानी कि आपका कितना हो गया देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 27 गुणे कितना 2 गुणा करिए 7 दूनी के 14 को 4 हो जाएगा हासिल 1 2 दूनी 4 और क्या 5 यानी कि आपका 54 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 54 हो गया 45 यानी कि 2 यदि रखते हैं तो हम लोग का मान अधिक हो जा रहा है तुरंत ही, तो ये आपका 2 होगा नहीं। 1 रखेंगे तो 1 पे भी कम हो जाएगा यानी कि हम लोग का होगा 1 पॉइंट कितना 5। यदि हम लोग x का मान 1.5 रखते हैं तो आसानी से जो है 45 के जो है कि बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 1 पॉइंट जो है कि 5 रख सकते हैं, रख करके यदि सोल्यूशन करते हैं तो आपका टोटल मान कितना आएगा 45 के बराबर आएगा। यानी कि x का मान कितना 1.4 यदि हम लोग रखते हैं तो 45 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो शिष्टाचार विधि लागू करेंगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन से ही आप रखेंगे तो अच्छा होगा। इसमें x का मान क्या आप रखेंगे ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि आपका जो 45 के बराबर हो जाएगा। जिस पे आपका मान 45 के बराबर आएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका होगा 1 पॉइंट कितना 5 मीटर। ठीक है, बरामदे की क्या हो जाएगी चौड़ाई। उम्मीद है कि फ्रेंड्स बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह से जो है सोल्यूशन हम लोग किए। देखिए और डी है 2.5 तो 2 ही रखने पर आपका अधिक हो जाएगा, 2.5 रखेंगे तो और तो अधिक हो जाएगा, यानी 1.5 रखेंगे तब जाकर के जो है आपका मान आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन क्या है जरा उसे भी आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m दिया हुआ है, tan थीटा माइनस डी दिया हुआ है, sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक प्रतिबंध दिया हुआ है, ये आपका एक प्रतिबंध दिया हुआ है और ये आपका एक प्रतिबंध दिया हुआ है। कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है क्या m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर का जो मान है आपको फाइंड करना है कि आपको क्या होगा। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने वर्ग कर दिया हुआ है और m का क्या स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग तो जानते ही वर्गांतर, यानी कि वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा और इसका n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मान पता ही हो गया, n स्क्वायर का मान पता ही हो गया, तो मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है। ठीक है, पहले m स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है कि m स्क्वायर का मान रख दिया गया और n स्क्वायर का मान रख, ध्यान दीजिएगा ये आपका n स्क्वायर का मान है, तो n स्क्वायर का मान रखेंगे तो इसके पहले माइनस है तो माइनस चिन्ह से इस सभी में जो है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, देख रहे हैं, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा। इसके बाद आपका क्या हुआ है tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, 2 tan थीटा इंटू sin थीटा आपका है 2 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा, यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान फाइंड हुआ 4 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा। देखिए यहाँ पर पहले गुणांक आपका क्या है 4 है, तो अब आपका इतना फाइंड हुआ तो हम लोग ऑप्शन से लेकर चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन हुआ है जिसमें n और m का मान रखेंगे कि आपका इतना मान निकलेगा, तो जिसका 4 गुणांक होगा उसी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें आपके ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो है कि 4 गुणांक है। ठीक है, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आपका क्या है 4 गुणांक है आपका, लेकिन पहले यदि 4m इंटू एन, यानी कि ये पहले है 4m और क्या n, इसमें m और n का मान रखेंगे हल करेंगे तो ये जो है आपका इसके बराबर आएगा नहीं, आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं। लेकिन जो चौथा डी है 4 करनी में आपका m इंटू एन है, इसमें हम लोग मान रखे हैं, देखिए n का मान इतना है, m का मान इतना है, n का मान इतना है, और सोल्यूशन किया गया तो आपका सेम प्रोसेस आया आपका 4 tan थीटा इंटू क्या sin थीटा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 4 अंडरवुड में m इंटू क्या n। उम्मीद हो फ्रेंड्स समझ में आया। और यहीं पे कि इसमें करनी नहीं है तो बस ये कर्ण यदि हटाते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या sin स्क्वायर थीटा बटा में क्या, ये कर्ण यदि हटा दें तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे ना, करेंगे तो इसका सोल्यूशन पाएगा यदि कर्ण नहीं रहेगी तो। ठीक है, कर्ण हटा देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा में क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका यदि आप इसको हल करते हैं m और n का मान निकाल रख करके तो आपका मिलेगा 4
टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा, इतना आपका मान निकलेगा। ठीक है, कब इसमें आप मान रखेंगे तब तो इतना आएगा। तो ये वाला मान कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन अंडर रूट वाला फिर बच गया, तो अंडर रूट वाला यदि हल करते हैं तो आपका आएगा क्या 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। उम्मीद हो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, मैंने जो है कैसे सोल्यूशन कराया हुआ है। ठीक है, उम्मीद हो कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 से करिए cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू जो है साइन 70 डिग्री का मान जो है कितने के बराबर है। बस कुछ नहीं करना है आपका, देखिए फार्मूला है cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू क्या sin b, यानी कि cos जो है a और प्लस b का ये क्या है फार्मूला है। तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b होगा, यानी कि 20 और प्लस क्या a का मान 20 हो गया प्लस b का मान 70, यानी 20 प्लस कितना 70। तो ये आपका हो जाएगा कितना cos 20 प्लस 70 का मान कितना, यानी 20 और 70 कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का मान पता है कितना होता है 0। ये आपका होगा क्या आंसर। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ये आपका रहा cos 90 डिग्री का मान 0 फाइंड हुआ, और यही हम लोग क्या हुआ आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल रहा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोग ऐसे गाढ़ा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि 38 क्वेश्चन नंबर 38 था। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन जो है करके देखते हैं कि आपका क्या जो है कि आपका मिलेगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है क्या क्या आपका सोल्यूशन कैसे कराया जा रहा है। ठीक है ना, देखिए इसके बाद दे रहा है क्या, दिया हुआ है कि दो बहुपद आपके दिए गए हैं, px बराबर दिया गया है और qx बराबर दिया गया है। मासा आपको फाइंड करना है, जबकि मासा दिया हुआ है, लसा आपको फाइंड करना है। फार्मूला क्या बनता है, लसा बराबर आपका बनता है प्रथम पद और द्वितीय पद। तो पहला पद क्या है मैं लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर, पहला पद है 4x स्क्वायर, क्वेश्चन में है x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या 2। ठीक है ना, ये पहला पद है, इंटू होता है यानी कि गुणे होता है दूसरा पद। तो दूसरा पद आपका क्या है, देखिए 12 कोष्टक में है x माइनस 2 का क्या दूसरा है आपका क्या x स्क्वायर माइनस 4, और पूरे का बटा आपका क्या, देखिए लसा बराबर होता है पहला पद गुणे दूसरा पद होता है, और बटा में क्या मसा होता है। ठीक है, तो मसा आपका पता है कितना 4x कोष्टक में क्या x माइनस 2। बस इसी को सोल्यूशन कर देना है। 4 से 4 कट गया और 1x से 1x क्या होगा कट जाएगा। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है, यहाँ पर छुटा हुआ है 12 है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो इसको x स्क्वायर रहने दीजिए, इस x से इस x को क्या कीजिए कटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा x माइनस 2 से जो है x माइनस 2 क्या होगा कट जाएगा, तो बच गया क्या आपका हो जाएगा लसा बराबर हो जाएगा, इसमें आपका हो गया क्या 12 हो जाएगा, x स्क्वायर कोष्टक में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2, और दूसरा हो जाएगा x का पावर 4 माइनस क्या x का पावर 2 माइनस 4। ठीक है, ये रहा क्या हम लोग का आंसर फाइंड हुआ मेरे प्यारे साथियों 12x स्क्वायर क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हुआ। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हो गया x स्क्वायर माइनस क्या 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। आप लोग दिख भी रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर जो है क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 39 रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन क्या है भाई। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कह रहे हैं कि कोण 75 डिग्री के कोटिपूरक कोण का मान होगा। देखिए कोटिपूरक कोण कितने के होते हैं 90, यानी कि कोटिपूरक कोण यदि आपके 90 यानी कि दो कोणों का योग आप इसमें से समझिएगा कोटिपूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री का होता है। कोटिपूरक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के। तो आपका देखिए एक कोण आपका 75 का मालूम है, ठीक है, और हम जानते हैं कोटिपूरक कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। तो 90 में से आपका 75 मालूम है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, यानी कि दूसरा जो एंगल है आपका 15 का होगा। तभी 75 में यदि हम लोग 15 जोड़ते हैं तो आसानी से आपका 90 का हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कोण 75 की कोटिपूरक कोण का मान होगा। ठीक है, कोण क्या आपका 75 दिया हुआ है और कोटिपूरक आपको बनाना है, तो 75 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि कोटिपूरक जो है कि आपका 90 डिग्री का बनता है। तो कोटिपूरक आपका 90 का बनता है, तो 75 का मालूम है, ठीक है, और 75 में कितना डोज जोड़ेंगे कि आपका 90 हो जाएगा। 90 में से 75 घटा दीजिए, यानी कितना डिग्री का होगा 15 डिग्री का। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट होगा फ्रेंड्स 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 में से कोटिपूरक आपका 90 का बनता ही है, 75 मालूम है 90 में से, तो शेष मान कितना हो जाएगा 15 का हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया। अब ये आपका 41 नंबर देखते हैं। करीब 15 बटा में कणी में 10 प्लस कणी में 20 प्लस कणी में 40 प्लस माइनस कणी में 5 माइनस कणी में 80। इसका सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। देखिए 15 वैसे ही रख दिए, कणी में 10 वैसे ही है, 20 को लिख सकते हैं 2 कणी में कितना 5। कैसे लिख सकते हैं 2 कणी में 5, पहले 20 को हम लोग कटाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, ये 5। अब ये करणी में है तो वर्गमूल 2 का क्या लगाएंगे जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना था, ये करणी में। और जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है तो ये करणी में, यानी कि 2 कणी में 5। उसी तरह से 40 का भी बनाएंगे तो यह हो जाएगा 2 कणी में 10 आपका हो जाएगा। इसके बाद माइनस हुआ, ये वैसे ही है। और उसी तरह से 80 को कटा कर यदि बनाते हैं तो आपको हो जाएगा 4 कणी में 5। और देखिए इसको भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं, 80 को भी 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 20 होगा, 2 से कटाएंगे आपका 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 5। इसका एक जोड़ा, इसका 5 से कटेगा। देखिए इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, तो दूधनी कितना हुआ 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये जोड़ा नहीं बना तो करणी में, यानी 4 करणी में कितना 5। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका प्रोसेस हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद एक कणी में 10 को कणी में 10 के साथ 2 और 1 कितना 3 कणी में 10। अब देखिए ये माइनस वालों को एक साथ ले, 4 और 1 कितना 5, और 5 में से ये 2 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो आपका माइनस कणी में कितना हो जाएगा और 3 कणी में 5। इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 15 बटा में, दोनों में से कॉमन 3 बार हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कणी में 10 माइनस कणी में कितना 5 बराबर 5 बटा में। अब 3 से 15 को कटा देंगे, 3 बचे 15, 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपका हो गया 5 बटा में कणी में 10 माइनस कणी में 3। अब यहाँ से हम लोग परिमेकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेकरण। तो परिमेकरण फ्रेंड्स पता होगा, जब भी परिमेकरण की जाती है तो कोष्टक में राशि आपकी माइनस में है तो परिमेकरण करेंगे तो प्लस में करके जो है कि प्लस में करके जो है कि ऊपर और नीचे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर 5, ये आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 करणी में 10 प्लस करणी में कितना 5 और बटा में। अब देखिए ये एक में जोड़ा गया, एक में क्या किया है घटाया गया, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो कणी में 5 का स्क्वायर कणी में 10 का स्क्वायर 10 होगा कि नहीं होगा 10, और कणी में 5 का स्क्वायर 5। और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा, और 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, तो वही हुआ 10 कणी में 5। यहाँ पर हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, 10 कणी में 5 है, लेकिन आपका इस टाइप का कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं। तो क्या 10 कणी में 5 है, सॉरी कणी में 5 कणी में 10 है, तो कणी में 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू कणी में क्या 2, मल्टीप्लाई करें तो कणी में 10 हो जाएगा। अब देखिए कणी में 5 दोनों में आया और कणी में 5 उसमें से क्या ले ली जाए कॉमन, तो कणी में 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कणी में 2 प्लस 1, या हम लोग फ्रेंड्स इसी को लिख सकते हैं कणी में 5 1 को पहले कर दीजिए 1 प्लस कणी में क्या 2, ये रहा हम लोग क्या ऑप्शन। उम्मीद है फ्रेंड्स जितना भी मैं समझाया हूँ बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 को कणी में 5, ये कणी में 5 है, ठीक है, कणी में 5 कोष्टक में 1 प्लस कणी में 2, ये रहा क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में सिर्फ आपको माध्य फाइंड करना है, तो बस फार्मूले पे हल हम जो है कि रख करके सोल्यूशन करा कर दिखा दे रहे हैं कैसे आपको सोल्यूशन करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 42 देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम 42 क्वेश्चन की, कह रहे हैं कि 5 3 0.5 4.5 और इसके बाद ए दिया हुआ 8.5 है, इसके बाद 9.5 का माध्य देखिए आपका माध्य दिया हुआ है 7, तो ए का मान क्या होगा। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में क्या कुल पदों की संख्या, तो कुल जितने भी पद हैं उसको पहले योग कर देंगे, अब बटा में क्या संख्या, तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो बटा में क्या कुल संख्या आ जाएगी। ये समांतर माध्य 7 दिया हुआ है, संख्या भी 7 हो गई। इसके बाद तिर्यक क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा 7 7 49 हुआ कि नहीं हुआ। इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए तो आपका 31 होगा, आप प्लस ए है तो क्या हो जाएगा ए। 31 को आप लोग इधर भेज दीजिए तो 49 माइनस इधर प्लस में इधर आएगा तो 31 हो जाएगा बराबर ए। 49 में से 31 घटा दीजिए कितना हुआ 18, यानी कि ए बराबर कितना मिला 18 मिला, ठीक है। आपसे पूछ रहा था कि ए का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपका ए का मान कितना हुआ 18 आपका मिला, ठीक है। ये रहा हम लोग क्या आंसर फाइंड हुआ क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ए बराबर कितना 18 फाइंड हुआ, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो ये आपका 42 रहा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 का सोल्यूशन क्या करेंगे।
कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन जो है पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका है, ठीक है। ये एंगल आपका जो है 55 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पर दे रहा है कि यह ए है, ये क्या है, बी है, और जो है इसके बाद बी का है, तो ये आपका 55 का, सॉरी 55 का ये है, ठीक है, 55 डिग्री का है। ये आपका ई है, ये आपका क्या है, डी। यहाँ पर इतना दिया हुआ है। आप देखिए ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही थी। 55 का है तो ये भी कितने का होगा, 55 का होगा कि नहीं होगा, ये भी कितने का होगा, 55 का। और ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये 55 का है तो ये भी कितने का होगा, 55 का होगा, ठीक है। जब दो भुजाएं ये बराबर होती है, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 55 डिग्री का करेक्ट होगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हम लोग जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब हम वृत्त पढ़े हुए थे, तो ठीक है, जब वृत्त पढ़ रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग इसको सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, जरा समझिएगा। ये आपका क्या था, 43 था ना, कोई बात नहीं, 43 साल वो बना लेंगे। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी का सी करेक्ट रहा। ये ऑप्शन जो है कि 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा, 55 डिग्री हुआ। और बात करते हैं 44 का, कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का योग, देखिए ऑप्शन पहले में ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन से ही जांच कर लेंगे। 6 5 दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 9 और क्या 2, सी दिया हुआ है आपका 8 और कितना 3, और डी जो है कि दिया हुआ है 7 और कितना है 4। तो ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग आपका कितना है, दो संख्याओं का योग 11 है तथा उनका गुणनफल क्या है 30 है, तो वह संख्या क्या होगी। इनमें से कौन ऐसी संख्या है जिनका योग आपका 11 आता हो और उनका गुणनफल कितना आता हो 30। देखिए 6 5 11, 6 5 11 होगा, 6 5 30, इसका तो 30 आ जा रहा है ना। 9 2 11 होगा, लेकिन 9 2 नहीं 18 हो रहा है। ये आपका हो जाएगा 9 3 8 3 11 होगा, लेकिन 8 3 के 24 गुणा हो रहा है। ये हो जाएगा 7 4 11 तो हो रहा है, लेकिन 7 4 28 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग का ये ऑप्शन करेक्ट है। जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है, गुणा भी करने पर आपका कितना आ रहा है 30। यानी कि जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर क्या 30, कौन सी वह संख्या है। तो आपका हुआ ऑप्शन नंबर क्या, ए आपका करेक्ट रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। ये रहा क्या आपका आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको 44 तक कंप्लीट हुआ, 43 तक, हाँ 44 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ये 44 रहा, उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, जरा उसे भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या 45, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, जरा समझिएगा। करीब दो रेखाएं आपकी दी गई हैं, ठीक है, एक दूसरे पर लंब है। दो रेखाएं दी गई हैं, एक दूसरे पर लंब है, तो के का मान देखिए। लंब दो रेखाएं दी गई हैं तो लंब तभी होता है जब यम1 गुणे यम2 का जो मान हम लोग फाइंड करेंगे तो आपका कितना आता है -1, ठीक है। माइनस कितना आता है 1 आता है, तो उस समय यह एक दूसरे पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, लंब होते हैं। कि कितना आता है तो -1 आता है तब। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, पहले m1 m2 निकाल लेते हैं, -1 के बराबर करेंगे तो आसानी से के का मान फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। सवाल मिला लेंगे आप लोग। 2x - 3x - 2y बराबर 5 है, ये आपका 2x + ky + 7 बराबर क्या 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2y = हो जाएगा -3x, और ये आपका हो जाएगा +5। यहाँ से y बराबर हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/2x हो जाएगा। ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5/2। आपको y बराबर क्या तुलना कर देंगे, m1x + क्या c1। तो m1 बराबर कितना मिला, ध्यान दीजिएगा, m1 बराबर मिला 3 में कितना। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर समझिए कि y बराबर है, इसको भेजिए इधर, इसको भी लाइए 2x, और ये आपका -7 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर है -2 में क्या kx, और माइनस क्या 7, तुलना कर दीजिए y बराबर क्या m2x + क्या c2। तो m2 बराबर कितना मिलेगा -2 में क्या k, इतना आया। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं भाई। m1 × m2 -1 के बराबर होगा किसके, लंब की स्थिति में ना, तो यह हो जाएगा 3/2 गुणे m2 का मान कितना है -2 क्या k बराबर कितना है -1। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, यह हो जाएगा 3 क्या k = 1/1। 3 मल्टीप्लाई कर दिए, के बराबर हो जाए कितना 3, यानी के का मान कितना मिला फ्रेंड्स 3 मिला। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें तो के का मान जो है 3
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप सॉल्यूशन करके इसका देख लेंगे कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, यदि मिस्टेक होता है कोई ऑप्शन आपका और आता है, कोई बात नहीं, आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये रहा आपका क्या प्रोसेस रहा, यानी कि जब लंब होता है उसकी स्थिति का। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 46 का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि एक ही बार 3 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर पहले सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ इस क्वेश्चन का, 46 क्वेश्चन का, यहाँ पर आपको सोल्यूशन कराना है। ठीक है, इसमें आपका जो है कि 46 में कह रहा था कि 12x² y का पावर 3 z का पावर 3 और 18x का पावर 4 y का पावर 2 और z का पावर 3 का लसापग क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है कि आपको क्या फाइंड होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो भी आपका ये सवाल ये भी दिया था, ये भी दिया था, इसका लसापग निकालना है। तो पहले हम लोग 12 को तोड़ लेंगे। तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा। और x वालों को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे हम जो है कि यहाँ पे रख दिए। इसके बाद 18 की बात करें तो 18 को भी तोड़ दिया गया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 2 3 6 6 3 18। इसके बाद x y z वालों को वैसे हम लोग लिख दिए। देखिए लसापग का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि जो कॉमन होगा उसको भी लिखते हैं। ठीक है, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, लसापग समझिए कि उस तरह का है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब इंटरसेक्शन आप लोग निकालते हैं, आप लोग समुच्चय में पढ़े होंगे, सेम प्रोसेस आपका वही है। यूनियन जो होता है वो यूनियन समझ सकते हैं, इंटरसेक्शन में तो आपका मसा आ जाता है, लेकिन यूनियन में आपका ऐसे ही फाइंड किया जाता है। तो लसा की बात करें तो लसा में देखिए जो कॉमन होगा उसके, देखिए इसमें भी 2 है। ठीक है, तो एक बार 2 मैंने रख दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, इसमें एक बार और 2 है तो एक बार और 2 रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है। 3 की बात करते इसमें एक बार 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी कि 2 बार लिखेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 3, दोनों मिल रहा है तो एक बार 3 लिख लेंगे। लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं तो एक बार वो भी 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी घात वाली x और y यानी कि अक्षरों की बात करें तो सबसे जो बड़ा घात वाला होगा वही आपका होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें x है, x तो दोनों में, लेकिन सबसे बड़ा घात कौन है, x का पावर 4 है तो x का पावर 4 हो गया। y दोनों में, लेकिन सबसे बड़ा घात कौन है, y का पावर 3 तो y का पावर 3। z दोनों में है तो सबसे बड़ा घात वाला कौन है, z का पावर 3। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, x का पावर 4, y का पावर 3 और z का पावर 3। ये रहा आपका क्या आंसर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, यानी कि आपका हुआ 36 x घात 4 y घात 4 y घात 3 और z घात कितना 3। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बात करते हैं 47 नंबर की। करेक्ट tan 15 डिग्री का मान कितना होता है, tan 15 डिग्री का मान आपको पता होगा कितना होता है, 2 माइनस अंडर रूट क्या होता है 3। आपको पता है, यदि मान याद हो तो आप जो है डायरेक्ट इस तरह से जो है ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट क्या 3, या नहीं है तो आप जो है यदि आपको इतना याद ना हो तो आप इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस क्या 30, यानी 45 में से 30 घटाएंगे tan 15 डिग्री पर टूट जाएगा। और इसके बाद आपको tan a माइनस बी पर तोड़ करके जो है मान डाल करके सोल्यूशन कर देना, जो आपका मान फाइंड होगा वही आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो tan 15 डिग्री का मान याद रखेंगे तो और इजी आसानी रहेगी। ठीक है, tan 15 sin 15 cos 15 का मान आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे त्रिभुज त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे सब कुछ tan 15 sin 15 सब कुछ का जो एक मान आपको बताया गया था, कैसे आपका जो एक फाइंड भी किया जाता है वो भी आपको सब कुछ बताया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो कह रहे हैं साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन जो है 180 प्लस थीटा को जो मान है आपसे पूछ रहा है कि आपका मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको टर्निंग बस याद रखना है। देखिए टर्निंग की बात कर ले, 0 90 डिग्री 180, इसमें आपका क्या होता है साइन और क्या कोसेक धनात्मक, इसमें tan और cot धनात्मक होता है, सब कुछ तो ये पता होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन थीटा हो जाएगा प्लस 90 में आपका थीटा जोड़ा गया है, तो 90 में यदि 1 डिग्री भी जोड़ा जाता है तो आपका जो है कि दूसरे में आएगा, दूसरे में आपका साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। और 90 में टर्निंग होती है तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन होगी, कास है तो ये कास क्या होगा माइनस हो जाएगा, टर्निंग होगी तो सिर्फ क्या थीटा प्लस ये आपका 180 में से घटाया गया है, तो 180 से मान यदि कम होता है तो आपका दूसरे में होगा, और दूसरे में साइन क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 180 में टर्निंग नहीं होते, साइन का साइन है थीटा रह जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। इसमें आइए 180 में थीटा आपका जोड़ा गया, तो 180 में जब थीटा जोड़ेंगे तो आपका तीसरे में जाएगा, और तीसरे में tan और cot से प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस, तो ये आपका साइन है तब तो ये क्या होगा
माइनस होगा, और 180 में टर्निंग होती नहीं है तो साइन का साइन रह जाएगा कितना, थीटा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा फ्रेंड्स, इससे ये कट जाएगा, आपका कितना टोटल मान फाइंड हुआ, 0। ये रहा क्या आपका आंसर, यानी कि आपका जो मान मिला है क्वेश्चन नंबर 48 का आपका 0 मान मिला है, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें जरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 49 का सोल्यूशन करके जरा समझ लेते हैं कि 49 का सोल्यूशन आपका क्या है। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए इस वीडियो को। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको सिर्फ समझना है, मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। करेगी लॉग 14/15 माइनस लॉग 3/में आपका 25 है, माइनस लॉग जो है 7/9 का मान जो है आपका कितना होगा। बहुत सिंपल है। देखिए पहले तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फार्मूला आपको पता है ना क्या क्या होता है। ये आपको होता है लॉग यम बटा में यदि n हो तो आपका फार्मूला बनता है log m माइनस log n। इस फार्मूले को याद रखिएगा। यदि log m इंटू log n हो तो इसका फार्मूला होता है log m और प्लस होता है log क्या n, ठीक है। बस इसी दो फार्मूले पे हम लोग लेकर चलें। और एक होता है log, यदि यम का पावर पे हो, सर पे हो, तो पहले सर वाला पहले आ जाता है, log क्या हो जाता है m, सॉरी हाँ m, ठीक है, यानी जो सर पे है वो पहले आ जाएगा, इसके बाद log जितना रहेगा उतना आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, log 10 बेस 10 का मान जो है आपका 1 होता है, हमेशा इसका बेस 10 माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा log 14/15 है तो यही आपका log m/n पर हम लोग तोड़ दिया, log 14 माइनस log क्या log 15, लेकिन यहाँ पर फिर तोड़ेंगे log m/n पर, लेकिन माइनस से पहले तो पहले कोष्टक हम लोग लगा लेंगे ताकि आपको समझने में और ये सोल्यूशन करने में आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो मिस्टेक भी हो सकता है। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए log 3 और माइनस फार्मूला में 25 है ना, तो 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का घात 2 लिख सकते हैं, 5 5 25 मिल जाएगा ना, मैं डायरेक्ट घात कर दिया हूँ, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये भी समझिए, हाँ ये 5 5 25 है ना, ठीक है, 2 घात 5 हो गया, माइनस लॉग, फिर m/n पे लिखेंगे तो log 7 माइनस लॉग क्या log 3, ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 14 है तो 14 को क्या लिख सकते हैं आप, 14 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, 2 गुणे कितना 7, तो ये हो जाएगा log m और इंटू log m पे तोड़ेंगे, log m इंटू log n पे तोड़ेंगे, log m प्लस क्या log n होगा, तो log 2 और प्लस क्या log 7 माइनस ये 15 है तो 15 को क्या तोड़ेंगे, 3 गुणे 5, 5 3 15, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए log m प्लस होता है log n होता है, लेकिन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस कर देगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है, -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो फार्मूले में होगा ही, यहाँ पर भाई प्लस तो होगा ही, लेकिन कोष्टक में तो माइनस लगाएंगे ना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा माइनस कर देगा, एक स्टेप कटा हुआ है। फिर ये हो जाएगा माइनस log 3 हो जाएगा, ये घात के नियम से पहले आएगा, और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 2 log 5, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा, 9 है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, पहले घात आ जाएगा, देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, पहले घात उसके बाद log 3, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब यहाँ पर हम लोग वैसे ही रख दें, log 7 से log 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद log 3 2 log 3 होगा, और 2 log 3 जो है 2 log 3 से कट जाएगा, प्लस में है ना, ये माइनस में 2 log 3 आएगा, वो प्लस में तो आपका कट जाएगा। इसके बाद देखिए log 5 और ये होगा log 5, ये 2 है, ये आपका 1, ये घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log m प्लस log n। देखिए अब log m प्लस log n है तो इसको फिर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो log m प्लस log n है तो इसको लिख सकते हैं 5 दूनी के 10 log 10, और इसका बेस कितना माना जाता है 10, तो log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है समझ में आया। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, ये रहा क्या आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कैसे सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन जो कि आपका 50वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये जो है कि आपका अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और ये है जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। मैंने यहाँ पर फार्मूला भी रख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में भी और मुझे समझाने में भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहे कि 24,000 का, यानी कि जो आपका टोटल पैसा है मूलधन जो है आपका, कह रहे कि भैया 24,000 है यहाँ पे, ठीक है ना। 24,000 का 10%, तो आर जो है परसेंटेज कितने का है 10% का है।
इसके बाद कह रहे हैं कि समय जो दिया हुआ है n बराबर दिया हुआ है 1 सही 1/2, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज क्या हो, छमाही, प्रति छमाही देय हो। तो देखिए ब्याज जब प्रति छमाही देय होता है तो करते क्या है, देखिएगा जरा, जब ब्याज प्रति छमाही देय हो तो आपका जो है कि जितना परसेंटेज की दर होगा उसमें जो है कि 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 5% होगा। और जो समय होगा, समय में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 कम 2 अगर क्या 3/2 और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि कट करके कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। कब, जब ब्याज जो है कि छमाही हो तब, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, फार्मूला यहाँ पर हम लोग रखे हैं a माइनस क्या p। a क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर ये फार्मूला होता है p कोष्ठक में 1 + r/100, अब पूरे का घात कितना n। ये जो है आपका मूलधन है। तो ये आपका फार्मूला आप निकाल सकते, फार्मूला देख सकते हैं, या नहीं है तो पहले आप अलग से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के बाद उसके बाद जो है कि मूलधन उसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, या जो है कि आप एक ही बार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, p है तो आपका कितना है 24,000 कोष्टक में 1 + r, दर कितने की 5% बटा में क्या 100 का घात 3 है, और माइनस p कितना है आपका 24,000। यहाँ पर समझिएगा 24,000 कोष्टक में 5 से घटा देंगे तो आपको 50 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 50 नहीं होगा, 20 होगा, 20 से कम 20 और एक क्या 21 बटा में कितना 20 का पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये आपको हो जाएगा 24,000 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में क्या 20, अब माइनस तो आपका हो जाएगा 24,000, ठीक है। कटाइएगा 1 2 3 गो से 3 गो ही कट जाएगा, और 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24, आपका बच गया क्या 21, 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 24,000, सॉरी 24,000 है, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 27,700 कितना होगा 83, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 24,000। अब इसमें से हम लोग हटाएंगे तो देखिए 3 जीरो है तो ये तो आपका 7 8 और 3 वैसे उतर जाएगा। इसके बाद 7 में से जो है कि 4 घटा दीजिए, आपको कितना होगा 3, ठीक है। यानी कि आपका हुआ फ्रेंड्स 3,700 जो है कि 83 रुपया, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहा। जब उस पे जो है कि यदि आप ब्याज छमाही देते हैं, आपसे कह रहा था कि जबकि ब्याज प्रति छमाही दे जोड़ा जाता है तब आपका होगा ये, यानी कि आपका टोटल फाइंड हुआ 3,783, और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें 3,783, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा जो है कि 3,783 इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन रहा, और ये जो है आपका टोटल जो है कि आपके मॉडल पेपर जो है कि 2019 का जो था आपका सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा आपका जो है कि 50 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन जो आपका मॉडल पेपर रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है और अच्छी तरह से आपकी तैयारी जो है कि चल रही होगी।